सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज की चर्चा में हम बात करेंगे एक ही साधना पद्धति से साधना करने के बावजूद भी सभी साधकों पर अलग-अलग परिणाम क्यों होते हैं। साधक एक ही मंत्र से जाप करते हैं, एक ही साधना पद्धति का प्रयोग करते हैं। सब कुछ एक समान होने के बावजूद भी सभी साधकों का आत्मिक विकास अलग-अलग होता है। कोई साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, कोई बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? जैसे अनेक बुद्ध पुरुषों ने इसका उत्तर एक ही वाक्य में दिया है, एक ही शब्द में दिया है, और वो है श्रद्धा। आध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति है। जो साधक श्रद्धा के साथ मार्ग पर आगे बढ़ेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। जिस प्रकार परमात्मा की शक्ति के आधार पर भौतिक जगत में हलचलें और गतिविधियां संपन्न होती हैं तथा अनेक उपलब्धियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार आध्यात्म के जगत में भी श्रद्धा की शक्ति से साधना के मार्ग पर जो भी मनुष्य आगे बढ़ता चला जाता है, वह अनंत सिद्धियों को और शक्तियों को प्राप्त करता है। जो साधक श्रद्धा के साथ साधना के मार्ग पर चलते हैं, उनका किया गया प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। जो श्रद्धा वाला है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह स्वयं उसी श्रद्धा के अनुरूप है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं भक्त भगवान ही हो जाता है, भक्त भगवान के जैसा ही हो जाता है। बस इसी प्रकार श्रद्धा है, जैसी मनुष्य की श्रद्धा वह वैसा ही हो जाता है। जैसे हम मनुष्य की श्रद्धा का उदाहरण भगवान की मंदिर में स्थापित की हुई मूर्ति है। उस मूर्ति को बनाता भी मनुष्य है, स्थापित भी मनुष्य ही करता है, लेकिन भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा की जाती है। जब भगवान की मूर्ति पर पूर्ण श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चार किया जाता है, तो वह मूर्ति भी भक्त के लिए भगवान हो जाती है। जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा को श्रद्धा के बल पर इतना सजीव बना लिया था, वह प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण से भी अधिक प्राणवान प्रतीत होने लगी थी। जैसे इसी प्रकार का प्रसंग रामायण में है। रीछ बानरों ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा के कारण ही पत्थरों को समुद्र में तैरा दिया था, लेकिन स्वयं जो भगवान ने जो पत्थर अपने हाथ से फेंके थे, वो नहीं तैर सके थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति ही सर्वोपरि है। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धा की सघनता ही चमत्कार दिखाती है। श्रद्धा विहीन क्रिया कोई लाभ नहीं देती है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी कार्य निरर्थक ही हो जाता है। संसार के सभी कार्यों में श्रद्धा ही कार्यरत होती है। जैसे व्यापारी एक दूसरे पर विश्वास करके व्यापार करते हैं, कर्मचारियों के हाथ में व्यवसाय की लगाम रहती है। यदि हम सब सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो संपूर्ण जीवन प्रवाह एवं उसकी उपलब्धियां वस्तुतः श्रद्धा की प्रणीति हैं। जैसे माँ अपना अधीन अंग मानकर 9 माह तक अपने गर्भ में बच्चे का सेचन करती है, अपने रक्त और मांस को काटकर शिशु को पोषण प्रदान करती है। श्रद्धा का यह उत्कृष्ट स्वरूप है। निस्वार्थ भाव से माँ बच्चे को संरक्षण देती है। श्रद्धा ही पारिवारिक जीवन को बांधे रखता है। इसी डोर से पिता, पुत्र, पत्नी हम सब बंधे हुए हैं। पारिवारिक जीवन हमारा श्रद्धा के आधार पर ही आगे बढ़ता रहता है। संपूर्ण सार निकाला जाए तो श्रद्धा मानवता का भी बीज है और श्रद्धा भक्ति का भी बीज है। एक प्रकार से कहें तो श्रद्धा आस्तिकता का दूसरा रूप है, क्योंकि श्रद्धा जन्मती है
तो आस्तिकता स्वतः ही आ जाती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर के अनुग्रह स्वरूप मनुष्य को उसकी भक्ति का फल प्रदान होता है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, साधक के जीवन की वंदनीय बनने की संभावना बढ़ती चली जाती है। जीवन को ढांचे में ढाल देने वाली सबसे प्रबल एवं उच्च स्तरीय शक्ति श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है श्रेष्ठता के प्रति अटूट आस्था। आत्म कल्याण चाहने वाले और ईश्वर प्राप्ति के लिए और विभिन्न प्रयास करने वाले साधकों के लिए श्रद्धा सूत्र है। श्रद्धा के बिना महालक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य स्थूल कम सूक्ष्म अधिक है। वह भावनाओं के सहारे पैदा होता है, भावनाओं में ही जीवित रहता है और भाव जगत में ही विलीन होता है। भावनाओं के प्रति सम्मान ही श्रद्धा है। यह संवेदना जहां भी होगी वहीं संतोष की धारा प्रवाहित हो रही होगी। साधक मित्रों, जो भी भक्त हैं और श्रद्धा के साथ परमात्मा को पूजते हैं, उनका निश्चय ही प्रभु में विलीन होने का सपना पूरा होगा। वह प्रभु की भक्ति पूर्ण भाव से कर पाएंगे। साधक मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।